बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन शाशलिक स्टिक। बहुत ही मज़ेदार, जल्दी बनने वाली और ऐसी हर वो चीज़ जो घर में आपको मिलेगी वही इस्तेमाल होगी। इसकी मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे और इस और दो तीन रेसिपी तैयार करेंगे। वो क्या होंगी वो भी आप एंड में देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। 400 ग्राम के करीब चिकन के क्यूब है ब्रेस्ट के, और 1 टीस्पून काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हो अगर आपके पास पेस्ट है जैसे हम बना के रखते हैं वो भी आप डाल सकते हो। जीरा और धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। सॉस डार्क सोया सॉस है तो 1 टेबल स्पून से कम डाल रही हूँ। अगर आपके पास है दूसरा नॉर्मल सोया सॉस तो वो 1 टेबल स्पून फुल भर के और हाफ टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, यानी कि 1.5 टेबल स्पून आप सोया सॉस डालोगे नॉर्मल जो हमारे पास होता है। ये डार्क है। हॉट चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून। सारे मसाले इसमें डाल के और इसे हाथों से या आप चम्मच से अच्छा सा मिक्स करेंगे। सारा जैसे मिक्स होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा लेवल करके जो चम्मच होता है ना उससे थोड़ा सा नीचे। अगर आधा किलो ब्रेस्ट है तो आप फिर फुल भर के आप डालेंगे। मैदा 1 टेबल स्पून। हाथों से मैंने अच्छा सा मैश किया इसे, और ये चिकन को आधा घंटा रखेंगे, फ्रिज में रखें। नॉर्मल मौसम है तो आप फ्रिज में रखें, सर्दी है तो आप बाहर ही रख दें। तो ये फ्रिज में जा रहा है। शिमला मिर्च है और प्याज क्यूब में कटा हुआ है, प्याज भी और शिमला मिर्च भी। अगर टमाटर लगाना चाह रहे हैं तो आप टमाटर भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। मैं सिर्फ दो चीज़ें इसके साथ लगा रही हूँ। और चिकन जो कि मैरिनेशन के लिए रखा था वो भी तैयार हो चुका है। तो ये एक चिकन का पीस लिया, जो एक्स्ट्रा नज़र आए तो आप उसके अंदर से कर लें। इस एक अदद शिमला मिर्च का पीस, दोबारा से चिकन लिया, प्याज, ये वाली चीज़ बाहर होगी तो वो ये होगा कि सही चिकन की उसकी बाइंडिंग नहीं बनेगी चिकन के साथ। अब ये भी कुछ इसी तरह का पीस है, इसे भी मैं इसके साथ ही अंदर कर दूँगी। जितने चाहे पीस लगा लें आप। और एक और प्याज का पीस, मैं इसमें 4 पीस लगा चुकी हूँ चिकन के। और इसी हिसाब से इसमें वेजिटेबल आ जाएगी जिसमें यह आएगा। सारे स्टिक्स तैयार करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारे स्टिक्स तैयार हैं, 7 अदद बन चुकी हैं। ये स्टिक, हर एक स्टिक में 4 पीस मैंने लगाए चिकन के, बाकी सब्जियां आपके सामने हैं। तो अब इसे करेंगे फ्राई। तो मैं इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक सॉस जो कि हमने तैयार करनी है। 2 टेबल स्पून केचप मैंने लिया है, 2 टेबल स्पून ही मैंने मायोनीज लिया, और 3 टेबल स्पून उसका इमली सॉस लिया है। ये जो बाजार में पैकेट मिलता है ना वो वाला मैंने डाला है। वो स्पाइसी भी होता है और खट्टा मीठा सा होता है। जो बाजार वाली पैकिंग वाला है, जो हम घर में बनाते हैं, ये वो वाला नहीं है। अगर ये स्किप करना चाहते हैं तो कर दें, आपकी मर्जी पर है। फिर ये दोनों चीजें आप रखेंगे। और 1 टेबल स्पून से कम हॉट चिली सॉस। ये भी आप अपनी मर्जी से स्पाइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिली हॉट चिली सॉस जो है ना ये ज़्यादा स्पाइसी होता है ना, तो इसे कम भी आप कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी दूध। दूध इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून। अब अच्छा से इसे बीट करेंगे। बहुत अच्छा मज़ेदार सा ये सॉस तैयार है। और इससे हम दो चीज़ें बनाएंगे इसी रेसिपी से। वो दो चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले हम फ्राई कर ले अपने स्टिक्स को। ऑयल इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हर स्टिक को 6 से 7 मिनट एक साइड, तकरीबन के 15 से 20 मिनट में ये हमारी स्टिक्स तैयार हो जाएंगी। चिकन है बड़ी जल्दी गलता है। तो जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ था ना तो मैंने सारी स्टिक इसमें सेट कर दी, कुछ बचा ली है। जैसे स्टिक तैयार होती जाएंगी मैं आपको चेक करवाती जाऊंगी और इसकी साइड बदलते हुए दिखाती जाऊंगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ढक के भी बनाया है ताकि चिकन जो है ना अंदर तक गल जाए। सब्जियां भी हमारी क्रिस्पी हैं, कोई इतनी सॉफ्ट नहीं हुई और साइड बदलती रही। थोड़ा बहुत चिपका भी है क्योंकि हमने इसे कॉर्नफ्लोर और मैदा भी लगाया है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जहाँ से मसाला हटे तो आपके पास जो बकाया प्लेट में मसाला हो ना वो आप चिपकाते जाएं। और हल्का सा पानी का मैंने छींटा भी लगाया था साइडों पे, अंदर नहीं साइडों पे लगाया था ताकि चिकन जो है ना हमारा अच्छा सा कुक हो जाए, गल जाए। अब ये तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, जायका। जायके में भी इंशाल्लाह बहुत मज़े की होगी। आपको देखने में भी लग रहा है कि ये बहुत मज़े के तैयार हो चुके हैं। दूसरी स्टिक्स भी मैं ऐसे ही तैयार करूँगी। तो उसके बाद फिर आपको टोटल एक बैच मैंने फ्राई पैन में बना लिया और एक आपको तवे पे बना के दिखा रही हूँ। तवे पे भी बहुत अच्छा सा बन जाएगा। ये जैसे ही तैयार होते जाए ना तो आपने इस तरह इसको चेंज करते जाना है और इस तरह आप फटाफट चेंज करते जाए, नहीं तो ये चिपकना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और लो से ज़रा सी तेज़ आंच पे से आपने फ्राई करना है, ये एहतियात करनी है। और हर कुछ मिनट के बाद ना आपने इसको इसकी साइड इस तरह ऑपोजिट साइड इस तरह आपने बदल देनी है। बस ये काम करना है। 20 से 25 मिनट लग जाएंगे इसमें। अगर आप ढक के छोड़ देंगे ना इस तरह, ये मैंने जैसे पहले उस पर पैन में किया है, तो तब भी सही है। चिकन जो है ना अंदर तक गलेगा, कोई शिकायत नहीं होगी कि चिकन हमारी कच्ची है। इन चीज़ों की एहतियात करेंगे तो आप बहुत अच्छी स्टिक्स ये बना सकते हैं। तो जैसे तैयार होती है फिर मैं आपको दूसरी रेसिपी दिखाती हूँ। ये हमारी तवे वाली स्टिक्स आ गई और वो जो पैन वाली जो पहले मैंने आपको दिखाई थी। मेरा आपसे मशवरा है कि मेरा मेरा आपसे मशवरा है कि आप तवे पे बनाएं, बहुत आसानी से बनेगी। और नॉन स्टिक जो पैन था वो उस पर चिपक रही थी। ये बहुत आराम से तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। सॉस जो हमने तैयार की थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बनाओ। जो हमारी स्टिक्स थी उसको चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया सब्जियों समेत। आप इस तरह भी बना सकते हैं, रोल भी इसका, पराठा रोल। जितने आपने चिकन लगाना है ये आपकी मर्जी पर है। वेजिटेबल भी कोई भी आप लगा सकते हैं अपनी पसंद की। मैंने थोड़े से फ्रेश प्याज इसमें शामिल कर दिए। आप इसमें खीरा, बंद गोभी कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जो सॉस हमने तैयार की थी वो सॉस इसके ऊपर लगा देंगे हस्बे जरूरत जितनी आपको ये इस तरह हम इसको कट कर हमारी रेसिपी तैयार है। एक तो मैंने पराठा रोल तैयार कर लिया, ऊपर आप स्टिक रख के ये पराठे के साथ खा सकते हैं। आप पूड़ी भी बना सकते हैं, पूड़ी पराठा भी बना सकते हैं। अगर आप बॉयल चावलों के साथ खाना चाहें तो बॉयल चावलों के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप ब्रेड में लगा सकते हैं, जैसे कि हम सैंडविच बनाते हैं ना, ब्रेड सैंडविच, वो भी आप कर सकते हैं। इस रेसिपी से बहुत सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक देना मत भूला करें। दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।